राम राम प्यारे मित्रों, मेरे चैनल भक्त प्रेम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज की वीडियो में मैं सपनों की दुनिया के बारे में बात करूंगा कि किस प्रकार सपने हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और हमारे भविष्य की ओर संकेत करते हैं। उसी प्रकार दैवी स्वप्न क्या है और साधारण स्वप्न कैसा होता है, इन दोनों के अंतर को भी मैं बताऊंगा। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि गंगा नदी को यदि सपने में देखा जाता है, भिन्न भिन्न स्थितियों में अपने आप को गंगा नदी के समक्ष पाया जाता है, तो इसका क्या संकेत है। यदि कोई व्यक्ति गंगा नदी के स्वप्न को देखता है और अपने आप को भिन्न भिन्न स्थितियों में पाता है, तो ऐसे स्वप्न हमारे भविष्य की ओर क्या संकेत करते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में चर्चा होगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। स्वप्न एक अनसुलझी पहेली है जिसका एक आयाम सत्य है एवं दूसरा आयाम असत्य है। फिर भी स्वप्न अपने भीतर कई रहस्यों को छुपाए हुए रखता है। जब कोई स्वप्न के रहस्यों को उजागर कर पाने में सक्षम हो जाता है एवं उनके अर्थों को ठीक से समझ लेने में सक्षम हो जाता है, तो वह पाता है कि प्रत्येक स्वप्न अपने आप में विशेष होता है, जो भविष्य की घटनाओं की ओर संकेत करता है। स्वप्न भविष्य की घटनाओं की ओर संकेत करते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण महात्मा बुद्ध के जन्म से जुड़ा हुआ है। अगर हम गौतम बुद्ध के इतिहास को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि उनके जन्म से पहले उनकी माता महामाया ने यह स्वप्न देखा कि 6 दांतों वाला सफ़ेद हाथी उनके शरीर में दाहिनी तरफ प्रवेश करता है। इस दिव्य स्वप्न के बाद ही महातपस्वी बालक सिद्धार्थ का जन्म हुआ, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध कहलाए। यह घटना अपने आप में प्रमाण है कि स्वप्न भविष्य की घटनाओं के सूचक होते हैं। हनुमान जी की वाणी कली हनुवाणी के अनुसार, जब जीव सो रहा होता है तो उसकी आत्मा स्वप्नलोक में प्रवेश कर जाती है एवं वहां आत्मा अपनी इच्छानुसार देह धारण कर लेती है एवं भिन्न भिन्न दृश्यों को जीने लगती है। पृथ्वी पर आत्मा किसी न किसी देह को धारण किए होती है, तो इसीलिए यह पृथ्वीलोक सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि वह देह के माध्यम से इस पृथ्वीलोक को अनुभव करती है। इसी का ठीक विपरीत स्वप्नलोक में होता है। स्वप्नलोक में जैसे ही जीव की आत्मा किसी अनजान देह को धारण कर नाना प्रकार के दृश्यों को जीने लगती है, तो उस समय उसके लिए स्वप्नलोक सत्य एवं पृथ्वीलोक असत्य लगने लगता है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर गंगा नदी को स्वप्न में देखना किन रहस्यों की ओर संकेत करता है। कोई व्यक्ति स्वप्न तो किसी भी नदी का देख सकता है, लेकिन जिस नदी को उसने देखा वह गंगा है या नहीं, इसकी जवाबदेही अंतर्मन की होती है। नींद में व्यक्ति को किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं होता, लेकिन प्रायः जब व्यक्ति ऐसे दिव्य स्वप्न को देखता है तो नींद में तो उसे अद्भुत अनुभव होता है, साथ ही नींद टूटने के बाद भी उसका दिव्य शीतल अनुभव कुछ क्षणों तक बना रहता है। उसका अंतर्मन नींद में ही संकेत दे देता है कि जीव की आत्मा इस समय किसे अनुभव कर रही है। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है, क्योंकि पुराण गंगा की पवित्रता का गुणगान स्थान स्थान पर करने से बिल्कुल भी नहीं रुके हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा में स्नान करने से मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है एवं वह मरणोपरांत सद्गति को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति सपने में गंगा नदी को देखता है तो यह उसके भविष्य के लिए बहुत ही दुर्लभ शुभ संकेत भी देता है और कुछ अशुभ संकेत भी देता है। यदि कोई व्यक्ति अपने सपने में गंगा नदी को सिर्फ देखता है तो उसे ऐसा समझ लेना चाहिए कि निकट भविष्य में उसे अपने किसी काम में सफलता मिलेगी और उसकी कामनाएं पूरी होंगी। गंगा जी को देखने के साथ साथ यदि कोई सपने में ही गंगा नदी में स्वयं को नहाते हुए या डुबकी लगाते हुए देखता है, तो यह सपना इस बात का सूचक है कि शीघ्र ही वह व्यक्ति अपनी शारीरिक एवं मानसिक परेशानियों से छुट्टी पा लेगा। निकट समय में उसके स्वास्थ्य से जुड़ी सारी समस्याएं ठीक होने वाली हैं। उसे ऐसा जान लेना चाहिए कि निकट समय में उसकी स्वास्थ्य से जुड़ी सारी समस्याएं ठीक होने वाली हैं। ऐसा सपना उस व्यक्ति के दीर्घ आयु का सूचक भी है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को सपने में गंगा जल पीते हुए पाता है, तो ऐसा स्वप्न व्यक्ति की दबी हुई इच्छाओं को पूरा होने की ओर संकेत करता है। यदि किसी को स्वप्न में बस माँ गंगा के दर्शन होते हैं तो यह भी लाभदायक होता है। ऐसा स्वप्न भी इसी ओर संकेत करता है कि निकट भविष्य में उसकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। इसलिए ऐसे सपने से आपको खुश होना चाहिए।
यदि सपने में बस गंगा का घाट दिखे तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर की किसी बीमारी से उस व्यक्ति विशेष को मुक्ति मिलने वाली है। यदि कोई व्यक्ति गंगा जी में बाढ़ देखता है तो उसे आने वाले समय में मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बाढ़ देखना जीवन में उतार चढ़ाव आने की ओर संकेत करता है। ईश्वर से प्रार्थना करते रहने से यह स्थिति व्यक्ति को बहुत ही अल्प प्रभावित कर पाती है। सपने में गंगा की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि यदि आप किसी नए कार्य को आरंभ करेंगे तो आपको उस कार्य में सफलता मिलने की संभावना अधिक है। अगर आप सपने में स्वयं को गंगा नदी में तैरते हुए पाते हैं तो यह आपके मजबूत मनोबल का सूचक है। आप आने वाली सभी बाधाओं से जूझने को पूरी तरह तैयार हैं। यदि कोई व्यक्ति सपने में स्वयं को गंगा जी में डूबते हुए देखता है तो यह एक अशुभ संकेत है। यह भविष्य में किसी प्रकार की हार मिलने की ओर संकेत करता है। यदि किसी को ऐसा स्वप्न आता है तो उस व्यक्ति को अगले दिन से ही अपनी कमजोरियों को सुधारने का प्रयास प्रारंभ कर देना चाहिए। अगर व्यक्ति को सपने में गंगा का पानी खराब दिखाई देता है तो यह अशुभ संकेत है। ऐसा स्वप्न सीधे आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। ऐसा स्वप्न यह बताता है कि निकट भविष्य में आपके सेहत पर बुरे प्रभाव दिख सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा स्वप्न आया हो तो कृपया लापरवाही न करें और आपके शरीर में यदि कोई छोटी सी भी समस्या हो तो उसके लिए डॉक्टर के पास जरूर जाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।